हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदिनी आईएएस। तो आपने अभी इकोनॉमिक्स की मैराथन अटेंड की होगी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की रिलेटेड करंट अफेयर्स की मैराथन चल रही है, वो अटेंड करी होगी नंदिनी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फ्रॉम हंटरिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब देखिए, आप लोगों ने ना हमेशा एक कहानी सुनी होगी, कि यार हमारे ना आदि मानव होते थे जो कि पत्तों के पेड़ से अपने शरीर को ढक के रखते थे, है ना। और बड़े बड़े उनके पास एकदम बड़े बड़े भाले होते थे, एकदम पत्थर होते थे जिनसे वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे और खाते थे। यहाँ तक आपने सुना होगा। तो आपने सुना होगा एक दिन कोई बैठा होगा, दो पत्थर रगड़े होंगे, आग निकली होगी। फिर आपने सुना होगा कि धीरे धीरे वो पहियों के थ्रू भागते थे। फिर धीरे धीरे आपने कुछ और सुना होगा कि वो सेटल्ड हो गए। तो वैसे ही लाइफ है। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आदि मानव के बारे में कि आदि मानव कौन थे। ठीक है, क्या बोलते थे उनको। उन आदि मानव को हम बोलते थे हंटर एंड गैदरर। हंटिंग और गैदरिंग कैसे, देखो, ह्यूमन बना, साथ में एनिमल्स भी बने। ह्यूमन और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, क्यों, मतलब क्या डिफरेंस क्या है एनिमल्स और ह्यूमन में। अगर आप सोचो तो क्या डिफरेंस है दोनों की। एक तो बायोलॉजिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेरे कुछ एनिमल्स अगर जो देखें, वो अगर हम मंकी की बात करें तो वो तो ह्यूमन के ऐसे माना जाता है, पूर्वज है। फिर क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आता है कल्चरल इंटरेक्शन। जो ह्यूमन का एक दूसरे के साथ जो कल्चरली इंटरेक्शन है, वो वहां से डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल और ह्यूमन को। एंड नंबर 2, ह्यूमन की इंटेलिजेंसी कैपेबिलिटी। एक टाइगर जो है वो कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। एक टाइगर कभी भी आपका टेस्ला वगैरह का निर्माण नहीं करेगा, है ना, स्पेस एक्स वगैरह का। ये ह्यूमन की ही कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन ही कर सकता है, ह्यूमन ही पढ़ सकता है, ह्यूमन ही चीजें कर सकता है। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रेन साइज, ह्यूमन हैज डेवलप द कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट हिज और हर इंटेलिजेंसी। ठीक है, दैट्स मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, पुराने जमाने में आदि मानव का जो जमाना था, वहां पे क्या होता था कि एक तरफ एनिमल है, एक तरफ ह्यूमन है। ठीक है। अब दोनों एक दूसरे पे अटैक करते थे। कई बार एनिमल जीत जाता था क्योंकि दांत बड़े होते थे। अगर टाइगर लायन वगैरह की बात करें, उनके दांत बड़े बड़े, बियर की बात करें, बड़े बड़े दांत होते थे, ह्यूमन को काट खाते थे। देखिए, कई जगह अगर देखें, एनिमल ह्यूमन के पास क्या यूज करने लगे ह्यूमन, ऐसे पत्थर बड़े बड़े, वो पत्थरों से, हैवी पत्थर जो है वो एनिमल्स पे मारते थे, जिसे एनिमल्स मर जाते थे। तो यहाँ पे जो डार्विन की थ्योरी आती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो पूरी यहाँ पे अप्लीकेबल होती है कि जो सर्वाइव करेगा वही जिंदा रहेगा और वही जीतेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, आदि मानव, भूख तो लग रही है, करे क्या करे। तो उन्होंने देखा कि ये हमसे अलग दिखने वाले कुछ स्पीसीज हैं और इनको हम बड़े बड़े पत्थरों के साथ अगर मारते हैं तो ये मर जाते हैं, और फिर अगर हम इनको काटते हैं तो खा सकते हैं इनका मांस और हमारा पेट भी भर जाता है। बढ़िया है। ह्यूमन ने यही करना चालू किया। इस प्रोसेस के अंदर कई बार एनिमल्स भी अटैक कर जाता था ह्यूमन पे, ह्यूमन मर जाता था, और कई बार ह्यूमन भी एनिमल पे अटैक करता था, एनिमल मर जाता था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर। दे आर कॉल्ड एज हंटर एंड गैदरर। शिकार करते थे, उनको इकट्ठा करके खा लेते थे। तो आदि मानव को हंटिंग एंड गैदरिंग का ही वहां पे वही किया करते थे। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हंटर एंड गैदरर। ठीक है। और वो उनको क्या क्या हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को करते थे। याद रखना, स्टार्टिंग से जरूरी नहीं कि वो चिकन खाने लगे हो, पहले ये ध्यान रखना, वाइल्ड एनिमल जो क्या जंगलों में पाए जाते हैं, शेर, लायन वगैरह, उनको करते थे ह्यूमन अटैक। वाइल्ड एनिमल हो गया, देन फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, कोई भी बर्ड्स को खा लेते थे। जो भी नेचुरल कोई प्लांट्स बन रहा है, वहां पे फ्रूट लगा हुआ उसको खा लेते थे, कोई भी पत्ती है उसको खा लेते थे, लीव्स को खा लेते थे, है ना। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है वो इन चीजों को खा लेता था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर एनिमल भी रह रहा है, ह्यूमन भी रह रहा है। ठीक है, ह्यूमन ने यहाँ पे 10-12 एनिमल्स थे, उनको खा लिया। ओके, फिर क्या, ये तो एनिमल कोई बचा ही नहीं, सिर्फ ह्यूमन बचा है। वो क्या करेगा, वो दूसरे रूम में जाएगा, दूसरे रूम में देखेगा, वहां पे जो एनिमल्स हैं उनको खाएगा, फिर तीसरे रूम में जाएगा, चौथे रूम में जाएगा, ऐसे जाएगा।
तो नाउ आदि मानव इस एरिया को छोड़ दिया है, दूसरे रूम में चला गया है। तो नाउ कुछ टाइम के बाद हंटर और गैदरर मीन्स आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गया है, बिल्कुल करने लग गया है। तो पहले मूव नहीं करता था, पहले एक ही जगह रहता था, ईट एंड स्लीप, ईट स्लीप ईट स्लीप। फिर जहाँ चीजें खत्म हुई, रिसोर्सेज खत्म हुए, तो दूसरी जगह चला गया, वहां पे ईट स्लीप। लेकिन उसने इस रूम में तो कोई ट्रेसेस छोड़े होंगे ना अपने रहने के, स्केलेटन मिले होंगे, बोन्स मिली होंगी। फिर दूसरी जगह अपने कुछ ट्रेसेस छोड़े होंगे, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो इस तरीके से उसने कहीं ट्रेसेस छोड़े होंगे, वहां से हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ह्यूमन रहा होगा, यहाँ पे कोई आदि मानव रहा होगा, ह्यूमन रहा होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब ये नोट्स में आप ऐड करोगे, ये जो मैं 4 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अब जो 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना हम, उसमें इनका डायरेक्ट यूज आएगा। मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है, हंटर और गैदरर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनका रोल जो है वो पता होना चाहिए कि हंटर गैदरर्स क्या होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव किए। ठीक है, पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वो बहुत जगह, ये जो वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एनिमल प्लांट्स खत्म हो गए होंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एनिमल भी तो मूव कर रहा होगा। जैसे मान लो इस जगह 10 एनिमल्स हैं, 8 को ह्यूमन ने खा लिया, 2 भाग गए होंगे डर के मारे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 इसलिए भी भागे हो क्योंकि उनके जो प्रे हैं, उनको जिन पे अटैक करना है, लाइक कैटल हो गया या डियर हो गया, वो लोग एक दूसरी जगह चले गए, तो वो उनको मारने के लिए दूसरी जगह गए होंगे, वाइल्ड एनिमल, है ना। तो वो एनिमल जब भाग गए होंगे तो उनके पीछे पीछे ह्यूमन भागा होगा उनकी तलाश में कि कहीं कुछ मिल जाए। तो जब एनिमल मूव किए होंगे तो ह्यूमन भी उनके पीछे मूव किया होगा। दैट इज द नंबर 2 रीजन। नंबर 3, अभी ध्यान रखना, सिर्फ मैंने अभी बताया सिर्फ वाइल्ड एनिमल पे नहीं, आपका जो प्लांट्स है, हर्ब्स है, लीव्स है, उन पे भी ह्यूमन डिपेंड रहता होगा। उन पे अगर ह्यूमन डिपेंड रहता है तो वो ज़रूरी तो नहीं कि सारे प्लांट सभी सीजन में ग्रो करें। अब ये बात ह्यूमन को थोड़ा ना पता है उस टाइम पे। कुछ सीजन समर्स में ग्रो कर रहे हैं कुछ प्लांट्स, कुछ विंटर में ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो वो जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस सीजन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ह्यूमन उन्हीं के पीछे जा रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बंजर भूमि हो गई, अब कोई ग्रो ही नहीं कर रहा, लेकिन ह्यूमन थोड़ा आगे गया 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 सर्च में, उसने देखा अच्छा यहाँ पे देखो ना कितने सारे फ्रूट्स हैं, वहाँ खा लेता हूँ। तो ह्यूमन फिर वहीं रहने लग गया, इस एरिया को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो प्लांट्स और लीव्स के फ्रूट बियरर वाले सीजन की वजह से भी ह्यूमन मूव किया। लास्ट खा लिया, पानी तो चाहिएगा डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक बार ह्यूमन ने देखा होगा कि कुछ पानी है, उसने पी के देखा होगा, छू के देखा होगा, लगा अरे वो अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है इसको पी के, ठंडा फील हो रहा है। इतना जो खा रखा है एकदम, कहते हैं ना कच्चा मांस जो खाया है उसमें अच्छा लग रहा है ह्यूमन को। तो लेक, रिवर, ये सारी चीजों के पास ह्यूमन गया होगा, क्योंकि एनिमल्स भी गए होंगे, एनिमल्स को भी पीना है पानी। तो ह्यूमन 2 वजह से गया है, एक तो ह्यूमन को भी पानी पीना है, और दूसरा जब एनिमल पानी पीने आएगा तो ह्यूमन उन पर अटैक करेगा। तो इस वजह से भी ह्यूमन जो है दे हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई होप दीज रीजंस आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है, प्रीलिम्स में आता है, लिखो। आपके पास और कोई पॉइंट्स हो कि और क्यों गया होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ कि क्यों गया होगा ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब इनके बारे में कैसे पता चलता है, मैंने आपको बता दिया, स्टोन से, एनिमल बोन से, देन वहाँ पे स्किन मिली होगी, कुछ फ्रूट्स मिले होंगे, कोई टूल्स मिला होगा, वहाँ से हमें ह्यूमन के बारे में पता चलता है। अब बहुत सारे एरियाज हैं, देखो ह्यूमन ने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह। जरूरी बुरझोम वाला महारगढ़ आया होगा, हो सकता है बुरझोम वाला भीमबेटका भी चला गया हो। तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे एरियाज में मूव किए हैं, बट ये साइट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रही कि एग्जैक्ट साइड याद रखो, बट आपको इतना याद, मेंस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी भी, प्रीलिम्स में ही आएगा। बट आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई एरिया अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो वो एरिया पता होना चाहिए कि नदन में, सदन में, कहाँ है। बुरजोहम, मेहरगढ़, भीमबेटका, कोल्डीहावा, महागरा, चिरान, फिर आपका दाजोली हार्डिंग, देन आपका इनामगांव, हुंसगी, हल्लूर, देन आपका नीचे आएगा यहाँ पे ब्रह्मागिरी, पयमपल्ली एंड अदिना चंचुलूर।
ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मगिरी इज इन कश्मीर, तो गलत हो जाएगा ना, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो गलत है। इट्स नॉट इन कश्मीर, इट्स इन कर्नाटका। यहाँ तक क्लियर हो? ये आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको साइट्स का कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ अंदाजा होना चाहिए कि कौन से एरिया के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये साइट्स जो है इनके नाम धीरे धीरे इस्तेमाल होते रहेंगे, 11th में 12th में ऐसे धीरे धीरे इस्तेमाल होते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा, कोविड में, कि आप जब सब लॉक थे अंदर, बाहर नहीं जा सकते थे कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो आपने देखा होगा बहुत लोगों ने क्या क्या चीज़ें की होगी। एक तो ईट, एक स्लीप, एक समटाइम्स प्रे, रिपीट करते थे इसको। पर थोड़े टाइम बाद इंसान को लगा कि अरे यार तो बहुत हो गया ईट स्लीप प्रे, अब क्या करना चाहिए। तो लोगों ने अपनी लेजर एक्टिविटी चालू की, कुछ लोगों ने कुकिंग चालू की, कुछ लोगों ने सिंगिंग, डांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, व्लॉग वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें चालू की, करी होगी। आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कोरोना टाइम में। आई एम श्योर आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा और आपको बहुत ही विजिबल और क्लियरली याद होगा कि आपने कोविड लॉकडाउन के अंदर क्या किया होगा। तो सिमिलरली ह्यूमन के बारे में सोचो ना, पूरा दिन को कैसे निकलता है उनका, हंटिंग गैदरिंग करते वक्त निकलता है। हंटिंग गैदरिंग के बाद वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं, सोते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ तो और करेगा ना इंसान। अंधेरा हो चुका है रात को, या दिन में भी अगर देखें तो क्या करने के लिए एक्टिविटी है, तो वो कुछ केव्स में रह रहे होंगे, नेचुरल केव्स में, अपने आप को शेल्टर करने के लिए वाइल्ड एनिमल से। वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना कि केव्स में कौन रहेगा, तो जो जीत जाता होगा वो रहता होगा। अगर ह्यूमन केव में रह रहा है तो ह्यूमन ने क्या करा होगा, पत्थर रखे होंगे, जो पत्थर थे उनके पास, उनसे घिसना चालू किया होगा दीवारों पे, है ना। उन्होंने बना दिया होगा कुछ कुछ, जो देखा होगा वही। आप अगर देखो आज जो पेंटिंग्स होती हैं या जो ड्रामा भी लिखा जाता है, पेंटिंग्स होती है, वो क्या होती है, दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी और योर सराउंडिंग। कि अच्छा लड़कियों की पोजीशन ऐसी है, लड़कों की पोजीशन ऐसी है, घर होता है, लड़की काम करती है, होम मेकर होती है, लड़का बाहर जाता है कमा के लाता है, फिर बच्चे होते हैं, ये बनाते हो पेंटिंग्स के अंदर। सूरज आ रहा है, बादल है, बारिश हो रही, सब चीजें बनाते हो, ट्री वगैरह, अपने आस सराउंडिंग। तो उस टाइम पे भी ह्यूमन ने भी अपनी सराउंडिंग बनानी चालू की। बट ह्यूमन का सराउंडिंग क्या था, ये देखिए, एक वाइल्ड एनिमल है, उसको ह्यूमन पकड़ रहा है और मार रहा है। ये पेंटिंग्स उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रॉ करनी चालू की, एकदम वो पत्थरों से, जो पत्थरों से निकलती है चौक वगैरह वहां से, या फिर पत्थरों से दीवारों पे बनाना चालू किया, केव्स पे। तो जिन केव्स पे ये बना है वो आज हम फाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये हमारा पास्ट रहा होगा, दिस वॉज आर द पास्ट। और वहीं से हमें पता चलता है कि व्हाट आर प्रेजेंट। इतना समझ आ रहा है? तो अब देखो, ये देखो, आप जैसे आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, अगर आप ट्रैवलर हो या ट्रैवल करते हो, अगर आप कहीं विजिट करते हो तो आप जरूर देखना। देखिए हिस्ट्री ना आपको ऑब्जर्वेशन से बहुत चीजें सिखाती है, और आप ऑब्जर्व करते हो ना अपने आसपास की चीजों को, आपको काफी चीजों का अंदाजा होता है। जैसे आप नैनीताल जाओ, या आप कभी मध्य प्रदेश जाओ या महाराष्ट्र जाओ, आपको बहुत सारी नेचुरल केव्स मिलेंगी, मतलब रॉक से कटी हुई केव जहाँ पे इंसान रहने लग गया बाद में, है ना। वहां पे आप देखोगे कि ना ऐसे ना पेंटिंग्स मिली है, क्लियर नहीं है पर अंदाजा हो रहा है कि क्या बनाया होगा, है ना। तो यहां से पता चलिए फाइंडिंग, ह्यूमन ने क्या बनाया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इन पेंटिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि ह्यूमन का क्या पास्ट रहा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी केव्स हैं। ये पैराग्राफ जो है ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं इसको ना आपको डिटेल को इसको 11th क्लास के एनसीईआरटी में बताऊंगी। अभी कोई पॉइंट नहीं है इसको बताने का, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले मैं चाहती हूँ आप स्टोरी समझो। स्टोरी के बाद क्या होगा कि जब बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की बारी आएगी ना, जो 11th-12th की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, तो हमें ना तब इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। अभी मैं आपको बता दूं, एक पैलियोलिथिक पीरियड था, आप लोग टाइम पीरियड ही याद करते रह जाओगे, आप बोलोगे अरे मैम छोड़ो यार बहुत बोरिंग है, हम नहीं पढ़ना हमें। जब तो आप इंटरेस्टिंग चीजें करो, पहले इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ो, इंटरेस्टिंग से पढ़ो, उसके बाद जो बोरिंग चीजें होंगी थोड़ी वो हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो अभी आप याद रखो कि ये सारी बातें हो रही है 2 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बातें हो रही है। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक के बीच की हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं अभी।
ठीक है, बट अभी तो 2 मिलियन ईयर्स अगो वाली चीज़ें चल रही है। अब सोचो इतने साल पुराने, 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ह्यूमन की बातें कर रहे हैं हम। उनके पास्ट को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास्ट को हम समझेंगे तभी तो हम अपना प्रेजेंट समझ पाएंगे आज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे आप ये समझना कि क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है ना, कभी भी एक दिन में चेंज नहीं हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे चेंज हो गया? क्लाइमेट चेंज सडन धीरे धीरे चल ही रहा है, ह्यूमन उसमें धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि कश्मीर में अगर ये चेंज हुआ होगा तो साउथ में भी चेंज हुआ होगा, नहीं, हो सकता है वहां पहले हुआ नीचे बाद में हुआ हो, ऐसा भी होता है। अब जैसे आप लोगों ने काफी न्यूज सुनी होगी कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स एग्जिस्ट पहले से कर रहा है, बढ़ता अब जा रहा है। आप ये बात समझ रहे हो? एग्जिस्ट वो पहले से ही कर रहा है, तो जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था मीन्स अब धीरे 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 चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट। अब देखो इस बार भी, अब देखो गर्मी कितनी ज्यादा पड़ने लग गई, ठंड कितनी कम थी, मुश्किल से 1 महीने। नवंबर टू फरवरी माना जाता है सर्दी का महीना, ठीक है। अब आप देखो लोगों ने अभी फरवरी में नदर इंडिया में पंखे चलाने चालू कर दिए, है ना, बहुत गर्मी पड़ने लग गई है सडनली। तो सिमिलरली आप देखो क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था धीरे 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 धीरे, बर्फ पिघल रही थी, वार्म लाइक कंडीशन पैदा हो गई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्मी डेजर्ट कंडीशन बन गई, नहीं, वार्म लाइक कंडीशन, सवाना टाइप की कंडीशन। मान लो एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, वो धीरे धीरे वहां पे बर्फ पिघल के ग्रासेस उगने लग गई हो, तो ऐसी कंडीशन हो गई। रिलेटिवली वार्म हुआ है, वैसे वार्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमने देखा क्लाइमेट चेंज होने लग गया है, धीरे धीरे रिलेटिवली वार्म कंडीशन आने चालू हो गई। रिलेटिवली का मतलब है कंपैरेटिवली। 90% में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन 85, लेकिन अगर किसी के 85 आते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन रिलेटिवली गंदे हैं 90 वाले से, समझ रहे हो? तो ये वाली बात है। तो जैसे जैसे वहां पे ग्रासेस उगने लगी, तो कुछ जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे, बाय नेचर भी तो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ लोग बाय नेचर से वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होता है, फिर फैमिली वैल्यूज वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें आती है जिसमें रोल प्ले करता है, बट स्टिल फैमिली वैल्यूज होने के बाद भी कुछ लोग जो होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, है ना। तो वैसे ही हर्बीवोरस एनिमल्स जो थे, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक शीप, गोट, कैटल्स, वो ग्रासेस पे सर्वाइव करने लग गए, ठीक है। वो जब ग्रासेस पे सर्वाइव करने लग गए, तो अब इंसान के लिए जानवर जानवर ही था। इंसान ने अब तक डोमेस्टिकेशन और वाइल्ड एनिमल में डिफरेंशिएट नहीं किया है। उसके लिए शेर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिरन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर्बीवोरस एनिमल का उनको मीट ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उनको मारना आसान होता था और वो वापस अटैक नहीं करते थे सामने। अगर आप किसी गोट को मारोगे तो गोट नहीं अटैक करती है वापस, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके दांतों से नहीं आप मर जाते हो, है ना। तो इस तरीके से इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया ह्यूमन। जब उन ह्यूमन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, तो जो कैटल डिपेंड करती थी आपकी ग्रासेस पे, वो ग्रासेस के पीछे पीछे मूव करने लग गई। समझ पा रहे हो? ग्रासेस के पीछे मूव करने लग गई। जब वो ग्रासेस के पीछे अपने फूड के लिए मूव करने लग गई, तो इंसान भी अपनी हैबिट्स की, जो फूड हैबिट्स है, वो उनके पीछे मूव करने लग गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे ह्यूमन ने वाइल्ड एनिमल को कट ऑफ कर लिया अपने फूड हैबिट से। नाउ ह्यूमन हैव डिपेंडेड ऑन हर्बीवोरस एनिमल्स। अब आज भी देखो इंसान के लॉयन को काट के खाता है, इंसान शीप को खाता है, मटन खाता है, चिकन खाता है, कैटल को खाता है ना। तो आप उससे रिलेट करके देखो कि कैसे ह्यूमन का माइंड भी इवॉल्व हो रहा है। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है। अब धीरे धीरे फिशिंग वगैरह भी करने लग गया इंसान। अब इस तरीके से आपने टाइम देखा होगा कि कुछ ग्रेन्स जो थे, कुछ ग्रेन्स जो है वो उगने लग गए ग्रासेस के पास, जिसमें वीट, बार्ले, पल्सेस वगैरह हैं। तो ह्यूमन को वो भी खाने को मिल रहा है, साथ में एनिमल्स खाने को भी मिल रहा है, एनिमल्स को भी ग्रेन्स खाने को मिल रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने लग गया। तो इंसान ने सोचा कि क्या हम इन फूड ग्रेन्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उन फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करके हम भी इनको बो सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रोइंग सीड जो है, प्लांटेशन जो है, वो धीरे धीरे चालू हो गया। तो प्लांटेशन चालू हो गया धीरे धीरे, ठीक है। अब धीरे धीरे इंसान ने क्या किया? इंसान ने ग्रो किया, खाया फूड। अब इंसान को समझ नहीं आया कि जो बच्चा है फूड का क्या करे, तो उन्होंने क्या करना चालू किया? छोड़ दिया ऐसे ही,
तो कुछ एनिमल्स आने लग गए, उसको खाने लग गए, जैसे कि कैटल हो गया, डॉग हो गया, है ना, कुछ गोट हो गया, खाने लग गए उनको। इंसान को अच्छा लगने लगा। इसलिए पता चलता है कि दे हैड लाइक एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑल्सो। तो इंसान यही करने लग गया, कुछ खाता था, कुछ छोड़ देता था कैटल्स के लिए, कुछ छोड़ देता था डॉग के लिए, और धीरे धीरे उनकी रखवाली भी करने लग गया इंसान, उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता था। तो इस तरीके से टेम्ड एनिमल जो है वो शुरू हो गया, जिसमें डॉग जो है वो सबसे पहला टेम एनिमल था। ठीक है, उसके बाद नाउ अब ह्यूमन ने क्या करना शुरू किया, डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया कि वाइल्ड एनिमल क्या होता है और डोमेस्टिकेशन किसको बोलते हैं। ह्यूमन ने इस तरीके से डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू किया। ठीक है, पहले हंटिंग एंड गैदरिंग किया, फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, मूव करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रोइंग प्लांट्स चालू किया, देन धीरे धीरे अब ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन चालू किया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल दोनों हुआ। आप लोग कहोगे मैम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल समझ आ गया, प्लांट्स क्या होता है। देखिए, प्लांट्स का मतलब ये होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब कि अगर आप पहाड़ों पे जाते हो कहीं घूमने या कहीं फॉरेस्ट रीजन में घूमने जाते हो, तो बहुत सारे ना प्लांट्स के आगे लिखा होता है कि डू नॉट टच, ये पॉइजनस प्लांट है, इसको मत खाना, है ना। लेकिन आप जब वीट वाले एरिया में या गेहूं ये चावल वाले एरिया, बार्ले पल्सेस वाले में जाते हो तो नहीं लिखा होता ऐसा, है ना। तो ह्यूमन ने इसके साथ ये डिफ्रेंशिएट करना चालू किया, अच्छा कुछ पेड़ जहरीले होते हैं जिनको हम उगा नहीं सकते हैं, वो नेचुरली होते हैं, उनको खाना नहीं है, लेकिन ये गेहूं, पल्सेस, बाजरा, ये सारे प्लांट्स को हम उगा सकते हैं, रीप कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया, एंड ह्यूमन हैड एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। इस तरीके से डोमेस्टिकेशन चालू हुआ। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ, एक और ध्यान रखना, बीच में ना यहाँ पे एक पॉइंट शायद मिस हो गया, लिखा हुआ था, फायर की डिस्कवरी हुई। अब फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, जैसे कि अब देखो, जरूरी नहीं कि कहाँ डिस्कवरी हुई होगी, कहीं पे भी हो सकती है। अब आपको ये तो ना पता है कि इंटरनेट का कहाँ से शुरू हुआ होगा, कहीं से शुरू हुआ होगा, लेट्स से अमेरिका में कहीं शुरू हुआ होगा इंटरनेट, उसके बाद वो धीरे 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 करके अमेरिका के बाहर कहीं से को पता चला होगा कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है, खंबे बनाए लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह के, धीरे धीरे इंडिया में आया। इंडिया में भी सबको नहीं पता था, कुछ एरियाज में खंबे बनाए होंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना। फिर धीरे धीरे सिमिलरली जियो आया, जियो ने एक डेवलपमेंट किया, फ्री सर्विसेज, फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, है ना। तो धीरे धीरे इसका विकास गाँवों में हुआ, गाँव के बाद देखोगे आप एक्सट्रीम गाँवों में हो गया, और अब तो पूरा वर्ल्ड जो है, गाँव से लेके शहरों तक, वो पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। सिमिलरली फायर की डिस्कवरी भी हुई। अब फायर की डिस्कवरी कैसे हुई होगी, हो सकता है ह्यूमन बैठा होगा, दो पत्थरों को ऐसे रगड़ा होगा। कई बार आप चीजें करते हो ना बैठे बैठे, खाली दिमाग क्या होता है, बैठे हो कर रहे हो कुछ, उसमें से कुछ निकला आग जैसा, ह्यूमन डर गया, ह्यूमन ने अपना हाथ डाला होगा, जला, सुबह तो जल रहा है। अब आग को देखा होगा तो उसने देखा होगा कि एनिमल भी उसको देख के डर रहा है कि क्या नई चीज आ गई, एनिमल भी उसमें गया होगा, देखा होगा जल रही है बॉडी, एनिमल को डर लगा होगा। बट ह्यूमन के लिए चीज बहुत अच्छी हो गई कि अच्छा, अब हमने अपने बड़े बड़े जो हम पत्थर लेके चलते हैं, हमें रखने की जरूरत ही नहीं है, हम आग जला लेंगे, आग को जलाएंगे तो जो वाइल्ड एनिमल है वो वैसे ही भाग जाया करेंगे, है ना, तो वैसे ही भाग जाया करेंगे। उसके बाद एनिमल को जब वो मारते थे बड़े बड़े पत्थरों से, तो एनिमल के मीट को उन्होंने जलाया होगा, तो देखा होगा तो बड़ा अच्छा लग रहा है जलाने के बाद, इस मीट को बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रिल्ड ग्रिल्ड वाली फीलिंग आ रही है। तो ह्यूमन ने इस तरीके से मीट को ग्रिल करके खाना चालू किया। अब जैसे जैसे ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स चालू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू किया, यहाँ पे भी इसने देखा होगा कि अच्छा अगर हम गेहूं को पका के खाते हैं तो और अच्छा लगता है, चावल को भी पका के खा रहे तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने फायर का जो है वो इस तरीके से यूज करना चालू किया। नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज डन द ट्रेमेंडस रिवोल्यूशन। फायर की डिस्कवरी ये क्या है, आज देखो ना आग का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, हर जगह। आप कोई भी मैरिज सेरेमनी से शुरू करते हो, आग से शुरू करते हो अच्छा काम, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, हर जगह आपका आग का यूज हो रहा है ना। पॉजिटिव तरीके से देखो तो बहुत जगह, और नेगेटिव तरीके से तो देखो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। बट उस जमाने में ये एक ह्यूमन के एक लिए बहुत नई डिस्कवरी थी जो उसको उनको बचा रहा था एनिमल से। यहाँ तक क्लियर है बात।
तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में आग का यूज अच्छे तरीके से होने लग गया। नाउ अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और जब एनिमल स्टार्ट किया ह्यूमन ने, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज गेहूं बोया है तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हाथों हाथ कैसे मिल सकता है? हाथों हाथ तो मैगी भी नहीं प्रिपेयर होती, उसको भी 10-15 मिनट लग जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपको हाथों हाथ उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ह्यूमन हैज टू वेट फॉर सम टाइम, उनको वेट करना पड़ता था। आप समझ रहे हो, ह्यूमन को वेट करना पड़ता था उसके लिए, तो ह्यूमन ने वेट करना शुरू किया। ठीक है, अब वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, ऐसे इंसान ने, ह्यूमन ने अपना वेट किया वहां पे। तो एक तरीके से सेटल्ड लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, सेटलमेंट, वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले इंसान हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की वजह से मूव हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अब उन्होंने शुरू किया सेटलमेंट, तो एक तरीके से न्यू वे ऑफ लाइफ शुरू हुई। अब यहीं पे इनकी फैमिली बनेगी, यहीं पे कुछ वो नेचुरल केव्स के अंदर रहेंगे, आग जलाएंगे, साथ में कैटल्स को रखेंगे, और इस तरीके के बोन्स और इस तरीके के स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें मिले हैं। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ह्यूमन ने पास्ट में ऐसा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बाद अगर उन्होंने रखा होगा तो फायदे भी हुए होंगे ना उनको रखने के। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, उन्हें देखा होगा कि अच्छा, अगर हम इनको देखते हैं, एनिमल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, मतलब उनको हम मिल्क के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एक तरीके का सोर्स ऑफ फूड भी प्रोवाइड कराता है, मीट प्रोवाइड कराता है। मिल्क निकालने के बाद हम उनको काट सकते हैं, अगर उन्होंने मिल्क प्रोवाइड नहीं किया तो उनको काट सकते हैं, तो उनको उस तरीके से भी इनका इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सेटल्ड लाइफ, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हमें इनकी सेटल्ड लाइफ के बारे में पता चलता है, केव्स के थ्रू, है ना। और किस तरीके से वो पिट हाउसेस यूज करते थे। पिट हाउसेस का मतलब होता है कि जमीन के अंदर गड्ढे बना लेते थे, उसमें रहते थे और अपने आप को ऊपर भर लेते थे। पिट हाउसेस जो है वो यूज करते हैं। तो पिट हाउसेस कश्मीर में मिलते हैं। अब गड्ढों के अंदर कब रहेंगे? जहां पर बहुत ठंडी होगी, ठंडे इन्वायरमेंट में ही तो रहेंगे, है ना। ठंडे इन्वायरमेंट में वो रहे, उसकी वजह से वो एक तरीके से उनको कोल्ड वेदर के अंदर शेल्टर प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं, एजेस मिले हैं, पहले बड़े टूल्स मिले, फिर धीरे धीरे देखा कि अच्छा, जैसे जैसे टाइम खत्म होता रहा हमें छोटे छोटे टूल्स मिलने लग गए। अब आदि मानव को बड़े टूल्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, उनको छोटे टूल्स में ही काम हो जा रहा था, क्योंकि साथ में फायर था, है ना। फायर है, उसके बाद अब उनको वाइल्ड एनिमल को मारने की जरूरत नहीं है, उनको सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है, अब उनको सिर्फ अपने डोमेस्टिकेशन पे ध्यान देना है। तो देखा, छोटे छोटे टूल से भी काम हो जा रहा है। ठीक है, तो नाउ धीरे धीरे टूल्स जो है उनकी जो डिजाइनिंग है वो कम होने लगी, साइज कम होने लग गया। नाउ इस तरीके की पोट्री मिल रही है, नेचुरल पोट्री है, मिट्टी होगी उसको कुछ बना दिया। फिर उन्होंने देखा कि तो बहुत तरीके अच्छे का काम करती है, हम जो ग्रेन्स उगाते हैं उसको उसके अंदर रख सकते हैं और उसके अंदर खा सकते हैं, है ना। उसके बाद क्योंकि देखो, अगर डायरेक्टली फायर में उगाएंगे तो वहां से उसको निकाल के रखेंगे कहाँ, इसके अंदर रख दिया। मीट को इसके अंदर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एक तरीके से, इससे खा सकते हैं। तो पोट्री का काम जो है वो फूड स्टोरेज के लिए करा जाने लग गया। तो धीरे धीरे पोट्रीज के डेवलपमेंट धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मेहरगढ़ वगैरह से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग से लेके आप सेटल्ड लाइफ तक का जो फेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि खत्म हो गया है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, आपको जो भी डाउट होता है, आपको जो होमवर्क दिया है उसको करिए। ठीक है, और होमवर्क के पॉइंट्स अगर कर लियो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर। ठीक है, आई होप ये सीरीज आपको सही लगी हो, यूजफुल है। आगे भी हम आते रहेंगे इसी सीरीज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, एग्जाम पास होना ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेहनत का ना कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपना हार्डवर्क करते रहिए, अपना काम करते रहिए, रेस्ट चीज़ें अपने आप हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, सी यू।